നമസ്തേ, എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദി ശിക്ഷ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് കേട്ടറ്റിലെ 2023 മാർച്ചിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ചോദ്യപേപ്പറിൻ്റെ മോഡലുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വർഷം ആദ്യമായി കേട്ടറ്റ് എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ കാറ്റഗറി 4 ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളമെങ്കിൽ മലയാളം ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം, ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പോൾ ഹിന്ദിക്ക് 80 മാർക്കാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. 71 മുതൽ 150 വരെ മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പേപ്പറിൽ ഒരു OMR ഷീറ്റ് കാണും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹിന്ദിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. 71ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഗിരി ശബ്ദ് കിസ് പ്രകാർ ബന? गिरी प्लस ईश. पृथ्वीराज रासे के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासे के रचयिता चंद्र बरदाई. संरचना की दृष्टि से सही वाक्य कौन सा है? दर्शकों के सामने लड़की नाचने लगी है. 74. व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य कौन सा है? नौकर बाजार से कुछ चीज़ें लाया. कबीर की रचनाएं के संग्रह बीजक में उनके दोहों से संबंधित भाग कौन सा है? उत्तरम साखी. 76. डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? केशव दास. इंडेक्स का पारिभाषिक शब्द अनुक्रमणिका. अनुक्रमणिका. जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक इनमें कौन सा है? राजश्री. कौन सा शब्द विशेषण है? शुद्ध. 80. नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? काम ना जानना और बहाने बनना. 81ാമത്തേതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. मालिक नौकर से काम करवाता है, यहाँ करवाता कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया. सही प्रयोग कौन सा है? मेरे घर के रास्ते में. यशपाल के संबंध में सही कथन कौन सा है? प्रकृतिवादी साहित्यकार थे. हरिवंशराय बच्चन की प्रथम प्रकाशित आत्मकथा कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं. घर खाट एक करना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? कठिन परिश्रम करना. 86. प्रियप्रकाश में कितने सर्ग है? 17. निराला की जूही की कली कविता में कली का प्रेमी कौन है? पवन. सरकारी कामकाज चलाने के लिए प्रयुक्त भाषा को क्या कहता है? राजा भाषा. सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य. महादेवी वर्मा ने अपने किस रेखाचित्र संग्रह में पशु पक्षियों से संबंधित रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं? मेरे परिवार. അടുത്തത് 91ാമത്തേതാണ്. इनमें कौन आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र नहीं है? पर्णदत्त. हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि. पंचवटी के रचनाकार का एक और काव्य है साकेत. इनमें तुलसीदास की रचना कौन सी है? कृष्ण गीतावली. बिहारी सत्सई किस प्रकार का काव्य है? मुक्तक काव्य. वापसी कहानी के गजाधर बाबू के संबंध में सही कथन कौन सा है? परिवार वालों के व्यवहार से दुखी. 97. प्रथम रश्मि कविता सुमित्रांत पंत के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? वीणा. अकर्मक क्रिया कौन सी है? नाचना. नदियाँ पहाड़ों से निकलती है, यहाँ पहाड़ों से कौन सा कारक है? आबादन कारक. 100. फल मीठे होते हैं, इसमें फल की गणना किसके अंतर्गत है? जातिवाचक संज्ञा. द्विवेदी युग का दूसरा नाम क्या है?
जागरण सुधार काल। 102 कालिदास शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? नागार्जुन। तार सप्तक के प्रकाशन किस वाद का प्रारंभ हुआ? प्रयोगवाद। विशेषण का सही रूप कौन सा है? हरे पत्तों पर। इनमें पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? अवधि। आपका बंडी उपन्यास में बंडी की माँ शगुन कौन है? प्रिंसिपल। 107 प्रकृति में मानवीय भावों की छाया देखने वाले कवि छायावादी कवि। किसको में निहित सर्वनाम क्या है? कौन? महादेवी वर्मा की। गिल्लू को कौन सी लता सबसे प्रिय थी? सोनू जूही की लता। 109 ഇപ്പം വായിച്ചത് 110 बाहर कोई है इसमें कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चय वाचक। 111 इनमें मूल स्वर कौन सा है? उ। 112 समाज के हित के लिए व्यक्ति को अपना अलग व्यक्तित्व बनाए रखना चाहिए। यह अज्ञेय की किस कविता का मूल भाव है? नदी के द्वीप। पूस की रात कहानी का जबरा कौन है? कुत्ता। प्रगतिवाद के जनक के रूप में विख्यात कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत। नागार्जुन का असली नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। इनमें कौन सा पात्र जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त का नहीं है? विष्णुगुप्त। 117 इनमें कर्मवाच्य कौन सा है? गीता द्वारा गीत गाया गया। इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिणी बजती, ये किसकी पंक्तियाँ है? जयशंकर प्रसाद की। अष्टजाप का साहित्य किस बोली में लिखा गया है? ब्रज। 120 प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला में निर्मला का पति तोताराम। शिक्षा की दृष्टि से भाषा के बारे में अध्ययन से क्या तात्पर्य है? किसी भाषा का व्याकरण सीखना। 122 इनमें दृश्य सामग्री कौन सी है? स्प्लैश कार्ड। कहानी कविता आदि बच्चों की उपजों को कक्षा में प्रदर्शित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षाई वातावरण को भाषार्जन के अनुकूल बनाना। 124 किस वाक्य में रूपपरक संशोधन की जरूरत है? अध्यापिका लड़कियों के पास गई। 125 बच्चों के द्वारा चयनित अपने शब्दों को किसी कार्ड में लिखकर अगले दिन उनसे अपनी अपनी कहानी तैयार करवाने की प्रक्रिया किसका उदाहरण है? जैविक लेखन का। सतत एवं समग्र मूल्यांकन के द्वारा कैसी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है? उपयुक्त सभी को। 127 कक्षाई वातावरण को अधिगम के अनुकूल बनाने में किसके आयोजन की बड़ी भूमिका है? शिक्षक के। इनमें कौन सी बात मात्रेतर भाषा हिंदी की कक्षा में हिंदी में संवाद बनाए रखने का उद्देश्य नहीं है? छात्रों को सुलेख के लिए प्रेरित करना। किसी मौखिक प्रवृत्ति के दौरान मातृभाषा के कोड अर्थ ग्रहण सुनिश्चित करते हुए मात्रेतर भाषा के कोड में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोड स्विचिंग। किसी भाषा में दूसरों से विचार विनिमय करने की क्षमता की निर्माण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भाषार्जन। किसका संबंध भाषा की अभिव्यक्ति पक्ष से है? भाषण। 132 छात्रों के सतत एवं समग्र आकलन के परिणाम को दर्ज करने के लिए शिक्षा विभाग केरल द्वारा संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है? साहिदम। शिक्षण शास्त्र के रूप में आख्यान का मतलब क्या है?
किसी प्रसंग को स्वाभाविक और सहज रूप से छात्रों के सामने प्रस्तुत करना। 134 इनमें ज्ञान निर्मितिवाद प्रत्येक संरचनावादी कक्षा की गतिविधियों के संबंध में सही माने जाते हैं। उपयुक्त सभी। 135 कक्षाई प्रक्रिया के दौरान संशोधन किसका होना चाहिए? छात्रों की उपज का। अध्यापिका की अपनी प्रस्तुति टीचर वर्शन कब करनी है? दल की प्रस्तुति के बाद। 137 मात्रेतर भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की बाधाओं में एक है मात्रा मातृभाषा का प्रयोग। इनमें कौन सा प्राथमिक कक्षाओं के लिए अनुकूल नहीं है? मौन वाचन। आपको अपने दैनिक आयोजन के अनुसार पाठ्य वस्तु के स्लाइड तैयार करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे? लिबर ऑफिस इम्प्रेस। इनमें कौन सा संशोधन को शोभा नहीं है? आदर्श वाचन। भाषा के लिखित प्रतीकों की श्रृंखला पर दृष्टि डालकर उससे अर्थ निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाचन। 142 एक शिक्षक दृष्टिबाधित छात्र के अधिगम को सफल बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग कर सकते हैं? श्रव्य सामग्री का। नियमों के समुच्चय के रूप में मानव मस्तिष्क में निहित सर्वभाषा व्याकरण का प्रतिपादन किसने किया था? नोम चॉम्स्की। इनमें निर्माणात्मक मूल्यांकन कौन सा है? स्वनिर्धारण അല്ലെങ്കിൽ स्वमूल्यांकन। निरंतर मूल्यांकन की विशेषता क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलता। लेव विगोट्स्की के अनुसार भाषार्जन को त्वरित करने के लिए किसकी ज़रूरत है? सामाजिक अंतःक्रिया की। दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण कौन सा है? कंप्यूटर। पैनल चर्चा किस भाषा कौशल की वृद्धि करने में अधिक सहायक है? भाषण कौशल की। कहानी बनाने लायक घटनाओं के क्रम को क्या कहा जाता है? कथानक। सामयिक समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी छात्रों को अधिगम का അനുഭവ പ്രദാനം करना. എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ നമസ്തേ.